और गेस व्हाट, कुछ दिन बाद वो फिर से रिलेशनशिप में आ गई उसके साथ। उसे इमोशनल हो जाती है उसको लेके, क्योंकि और उसकी दाँतों में ऐसा गुटका दूर से ही नज़र आ गया। मैं कह रही बनाना ना, ये तो मैं सबसे पहले बताऊँगी। मैंने मेरे से थोड़ी-सी छोटी, मैं ज़्यादा लंबी नहीं हूँ और मेरी वो फ्रेंड मेरे से हाइट में छोटी और वो उससे भी छोटा। उस लड़के की शादी हुई हुई है और उसकी एक बेटी भी है। वो लड़की भी मेरे से उतना ही अटैच थी और वो भी अपने बंदे के चक्कर में मेरे को छोड़ देती थी। और जब Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज का वीडियो है एक स्टोरी टाइम वीडियो, जो कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा और टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो बेसिकली ये है मेरे फ्रेंड्स के बारे में। मैंने आज तक कभी कोई स्टोरी टाइम नहीं बनाई है, तो इन केस अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो मैनेज कर लेना, ठीक है। मेरे लुक्स पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बाल कंघा नहीं किया, मैंने सिर्फ बाल खोल लिए। मैं मेरे स्कूल में काफ़ी फ्रेंड्स रहे, मेरे कॉलेज में काफ़ी फ्रेंड्स रहे, लेकिन इस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है और सो कॉल्ड फीमेल बेस्ट फ्रेंड तो कोई भी नहीं है, ठीक है। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, कजिन्स हैं, जो कि मेरे लिए इनफ हैं अब, और उनके अलावा मुझे कोई चाहिए नहीं। तो मैं बता दूँ तो ये स्टोरी है मेरी एक स्कूल फ्रेंड की, ठीक है। तो मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो मेरे से कनेक्टेड है वो तो समझ ही जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो में ना सब कुछ बताऊँगी कि मैं मतलब मेरी फ्रेंडशिप कैसे हुई, फिर मेरे साथ क्या-क्या हुआ और कैसे-कैसे हुआ, ठीक है। मैं थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती हूँ उसको लेके, क्योंकि मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती थी हमारी, फिर उसने मेरे को डिच कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में। ख़ैर, चलो शुरू करते हैं। मैं बताऊँ तो मेरी लाइफ़ में जितनी भी फ्रेंड्स हैं, मोस्ट ऑफ सारी लड़कियों ने मेरे साथ ऐसे ही किया है। अपने बंदे के चक्कर में मेरे को छोड़ देती थी, और जबकि मैं अपनी दोस्तों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देती थी। इनफैक्ट जब मैं स्कूल में थी, उस टाइम पे मैं मम्मी की नहीं सुनती थी कि मेरे दोस्त अच्छे हैं। मम्मी कह रही थी उनमें से कुछ लड़कियों को कि नहीं ये अच्छी नहीं है, ये नहीं है, इसके कुछ नहीं, सिर्फ़ एक ही लड़की को, वो कोई और ही है, कि ये अच्छी नहीं है, इससे बात नहीं करना। लेकिन मैं तब भी नहीं सुनती थी, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड गोल्स, मुझे उन सबके साथ सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड गोल्स करने थे, और मैंने काफ़ी किए भी स्कूल टाइम पे, बहुत क्रिंज वाली हरकतें। खैर, उन सबको साइड करते हैं, तो स्टोरी पे आते हैं। तो वो लड़की मेरी फ्रेंड बनी थी 7th क्लास में। मेरा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, और स्कूल में सारी लड़कियां थीं, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो गर्ल्स स्कूल था। तो उसमें शिफ्ट चलती थी, तो फर्स्ट शिफ्ट हमारी थी, सेकंड लड़कों की थी, ठीक है। तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल स्कूल में था, मेरा 7th में एडमिशन हुआ था उस स्कूल में, और तब से ही मेरा एक फ्रेंड सर्कल बन गया था। दोस्त मेरे काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, और छोटे उससे भी ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे दोस्त टिकते ही नहीं है। मतलब जिसको मैं सोचूंगी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो ही मेरे को धोखा देता ही देता है। और उसने भी मेरे साथ ऐसे ही किया, लेकिन उसके दिल उस मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही जगह है। मैं मतलब अब भी उसके बारे में सोचती हूँ, तो मेरे को कहीं न कहीं मैं बस उसके लिए दुआ करती हूँ कि मतलब जहाँ भी हो वो, मैं अब नहीं मिलती उससे, मैं बात भी नहीं करती। काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ दिया बात करना, मिलना। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जहाँ पे भी हो वो खुश हो, क्योंकि मैं उससे पर्सनली बहुत अटैच थी, और मैं बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मतलब दोस्तों में ही बता रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। तो वैसी थी वो, ठीक है। तो और ये नहीं कि सिर्फ मैं ही थी, वो लड़की भी मेरे से उतना ही अटैच थी, और वो भी मेरे को उतनी ही इम्पोर्टेंस देती थी। लेकिन फिर हमारे बीच में आ गया एक लड़का, उसका बंदा, और उसने साइड कर दिया मेरे को। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैं जब स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, तो मेरा एक फ्रेंड सर्कल बना। उसमें वो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उससे काफ़ी अटैच थी। वो मेरे को काफ़ी मतलब बहुत अच्छा ट्रीट करती थी। जैसे कि सबसे ज़्यादा वो मुझे समझती थी, मैं सबसे ज़्यादा उसे समझती थी। मैं बल्कि बहुत कम करती थी उसके बदौलत, वो बहुत करती थी मेरे लिए। कहीं भी जाना होता था अंबिया, कहीं भी कुछ भी करना होता था अंबिया, बहुत करती थी। उसके घर वाले मेरे लिए बहुत करते थे, कि मतलब उसके घर वालों की नज़र में सबसे अच्छी दोस्त अंबिया थी। जैसा कि होता नहीं है अक्सर, कि मतलब फैमिली को पसंद नहीं होता बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उनको लगता है बिगाड़ने में इसी का हाथ है। लेकिन उसकी फैमिली को लगता था कि मैं बहुत सीधी हूँ, मैं कभी उसको बिगाड़ नहीं सकती। तो ऐसी हमारी फ्रेंडशिप हुई। तो फ्रेंडशिप हुई, कुछ टाइम हमारा अच्छा, बहुत अच्छा हमारा ग्रुप बना, उसमें बहुत सारे लोग आए। कुछ ऐसे भी लोग आए जिनकी वजह से हमारी लड़ाई भी हुई, लेकिन फिर भी हम सब साथ में थे, ठीक है। फिर आता है एक टाइम कि जब उसका बंदा बनता है, ठीक है। और बंदा ऐसा वैसा नहीं, उससे
डबल उम्र का, मान के चलो कि उसके डबल उम्र, मतलब बहुत ही बड़ा था, ठीक है। और लिटरली वो हाइट में भी बहुत छोटा, ठीक है। मतलब मेरी फ्रेंड मेरे से थोड़ी सी छोटी, मैं ज्यादा लंबी नहीं हूँ, और मेरी वो फ्रेंड मेरे से हाइट में छोटी, और वो उससे भी छोटा। मतलब वो काफी हाइट में कम, और देखने में वो इतना खचरी जैसा लगता था, मतलब इतना लिटरली बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो वो और क्या करता था, वो गुटखा खाता था, और लिटरली उसके ये सब दांत ना उसके वहां पे जैसे गुटखा खाने वालों के होते ना, उस वैसे थे। मतलब वो इतना गंदा सा दिखता था, पता नहीं उसने उसको कैसे डेट किया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको वो पसंद था। पर पसंद क्या था, वो उसके पीछे पड़ गया था, वो लड़का मेरी बेस्ट फ्रेंड के पीछे पड़ गया था कि मेरे रिलेशनशिप में आना है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फलाना ढिमकाना। तो मेरी भी फ्रेंड बेवकूफ, इतना ज्यादा वो पढ़ रहा था, तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। चलो, आ गई, यहाँ तक का भी ठीक था। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बीतता गया, मैं स्कूल में ही थी, वहीं पे मतलब स्कूल के पास ही मेरी कोचिंग थी, और वहीं पे उसका घर भी था, मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी पास में ही घर था। तो मैं स्कूल के बाद कोचिंग जाना होता था, तो कभी उसके घर रुक गई जाके, तो सब कुछ था। तो मैं ना, और उसका बंदा भी उसके घर के पास ही रहता था, तो मुझे दिखता था वो, और लिटरली वो इतना गंदा नशेड़ी गंजेड़ी टाइप था। और मुझे नहीं पता वो अब रिलेशनशिप में है या नहीं, क्योंकि मैं उसके टच में नहीं हूँ, लेकिन बस अल्लाह करे वो उससे उसका पीछे छूट गया हो। और उस बंदे ने उसके साथ क्या-क्या किया, मैं इसमें पूरी बात बताऊँगी, ठीक है? पूरी स्टोरी सुनना एंड तक। तो उसके साथ रिलेशनशिप में आई तब तक ठीक था, हमारी भी दोस्ती सही सलामत चल रही थी। फिर चलते कुछ टाइम बीता, तो फिर क्या हुआ, एक बार मैं कोचिंग के बाद, मेरी बहन, हम दोनों साथ में कोचिंग जाते थे उसी के घर के पास। कोचिंग थी वो उसके घर के पास ही थी, तो मैं और मेरी अपी दोनों जाते थे। तो एक टाइम पे हम दोनों साथ में जाते थे, मेरे घर से थोड़ा सा दूर था, तो ऑटो रिक्शा करके जाना पड़ता था। तो मैं और वो दोनों साथ में जाते थे, पहले उसकी क्लास हो गई या कभी पहले मेरी क्लास हो गई, तो मैं फ्री हो जाती थी, तो मैं उसके घर चली जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, मेरी मैं उसके घर गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि ऐसे छुपके कि मतलब मुझे ऐसे मिलने जाना है उससे, और ये वो मिलना है उससे। ठीक है। तो मैंने उसकी मम्मी से ऐसा बहाना किया, और उसकी मम्मी की नज़र में तो मैं बहुत अच्छी थी कि आंटी हमें ना जाना है, हमें मुझे ना मोमोज खाने का मन है। मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं कि हम किस वजह से गए थे। तो हम ज़्यादातर मोमोज खाने ही जाते थे। मोमोज खाने जाना है, तो इसको पता है सबसे अच्छे मोमोज कहाँ मिलते हैं, और हम एक जगह से खाते थे। तो आप इसको भेज दो ताकि हम जाएं मोमोज खाने। तो आंटी मेरे साथ भेज देती थी। अब मैं निकली और उसके साथ हम दोनों निकले, ठीक है। हम कुछ आगे बढ़े, पहली बार वो एक ऐसी वहाँ की ना, जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे बहुत पतली-पतली गलियाँ थी। तो वहाँ पे ना वो मिलते थे, तो मैं साथ में गई। वहाँ पे मैंने जाके उसको फेस टू फेस पहली बार देखा, और उसका बंदा लिटरली ऐसा जैसे वो हँसा, ऐसे, और उसके दाँतों में ऐसा गुटखा दूर से ही नज़र आ गया। मैं कह रही छी! फिर मैंने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया कि भाई उसको बुरा लग जाता। लेकिन मेरा फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन बहुत ख़राब था उसको लेके। वो बहुत ही गुटखा नशेड़ी गंजेड़ी टाइप बंदा था, ठीक है। मैंने उसको देखा, मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लगा। फिर मैं उस बंदे ने उस टाइम पे मुझे सबसे पहली बार देखा, ठीक है। ये बात हो गई ख़त्म, मेले हो गया। फिर मेरे पास मेरे फ़ोन से मेरी फ्रेंड ने उसको कॉल किया था उसी टाइम पे बुलाने के लिए उसको। तो मैंने उसको अपना फ़ोन दे दिया था, तो नंबर उसके पास चला गया था मेरा। तो उसने क्या किया, मेरे को उसी दिन रात को उसने मेरे पास मैसेज किया, हाय कैसी हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। उस टाइम पे मेरी फ्रेंड और उसकी शायद लड़ाई हो रखी थी। तो मुझे लगा कि शायद लड़ाई के कंसर्न से कॉल किया होगा कि हाँ भैया लड़ाई के लिए बात कर लो, ये वो, मे बी उसकी लड़ाई ठीक ना हुई हो। तो उसने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि भाई मतलब हाय कैसी हो? मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी लड़ाई मतलब सॉर्ट हुई या नहीं हुई? तो उसने बोला कि हाँ नहीं, उसके लिए बात नहीं करनी मुझे। मैंने बोला मतलब अभी शाम तक तो तुम उसके पीछे पागल हुए पड़े थे उसके सामने। तो हाँ हुआ तो था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। मैं ऐसी होगी क्या, लगा उसके बारे में ही कुछ बात करेगा। मैंने बोला हाँ बताओ क्या बात हो गई है। तो मेरे से कहते हैं कि वो ना मैं सोच रहा हूँ ना उससे ब्रेकअप कर लूँ। मैंने बोला क्यों, अभी तक तो तुम शाम तक तो बहुत एकदम जान निछावर कर रहे थे उसके ऊपर। मैंने बोला, ऐसा क्या हो गया, बताओ क्या बात है, कोई रीजन है तो मुझे बताओ। तो वो लिटरली पता है क्या कहते हैं, रीज़न क्या है? तुम हो रीज़न। मैंने बोला क्यों? मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारी सपोर्ट में हूँ, तुम कैसे भी दिखते हो।
मैंने बोला नहीं, लेकिन तुम कैसे भी दिखते हो मैं फिर भी तुम्हारे सपोर्ट में हूँ कि हाँ चलो, जैसा भी दिखता है तो मेरी दोस्त का प्यार, और वो 7th 8th वाला प्यार था। तो मेरे से कहता है कि नहीं तुमने कुछ किया नहीं है, लेकिन बस तुम हो। मैंने बोला बताओ तो क्या क्या हुआ है, बात क्या है, मुझे बताओ। उस टाइम पे मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चला इस चीज़ पे कि वो बंदा मेरे को दूसरी लाइन क्या मैसेज करता है कि मुझे तो तुम पसंद आ गई हो। मैंने बोला हैं? मैं 1 मिनट के लिए ऐसी हो गई कि ये बंदा पागल हो गया क्या? शाम तक मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए कि भाई मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और मेरे जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ये वो, और अभी एकदम से पलट गया। मैंने बोला तो मैंने मैसेज सीन पे छोड़ दिया। काफ़ी टाइम तक मैं प्रोसेस करती रही कि क्या सच में इसने ऐसा बोला है और ये कहीं मज़ाक तो नहीं कर रहा मेरे से। और सीरियसली मुझे उस बंदे को लेके एक पैसा कोई वो नहीं था, क्योंकि वो इतना गंदा दिखता था और ना बात करने की तमीज़, ना तो वो पढ़ा लिखा, ठीक है? कुछ भी नहीं था उसमें। तो मैं 1 मिनट के लिए ऐसी-सी हो गई कि इसने बोला क्या? ये मेरे को पसंद करता है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने मैसेज सीन पे छोड़ दिया। तो मेरे पास 1 डेढ़ घंटे बाद फिर एक और मैसेज आता है कि क्या हुआ तुम बुरा मान गई, बात तो कर सकते हैं हम, लेकिन ये प्लीज़ ना मेरी मतलब उसका नाम लेके जो मेरी फ्रेंड थी उसको मत बताना, अगर तुम नहीं आना चाहती मेरे साथ रिलेशनशिप में तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात उसको मत बताना। मैंने बोला मैं क्यों ना बताऊँ? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके बारे में क्यों ना बताऊँ? मैंने बोला ना, 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 ये तो मैं सबसे पहले बताऊँगी। मैंने लिया धड़ से स्क्रीनशॉट और अपनी दोस्त को भेज दिया। लेकिन गेस व्हाट, मेरी बहन मतलब मेरी दोस्त, बहन नहीं, मतलब बहन वाली दोस्त, मतलब मेरी दोस्त को तब भी अक्ल नहीं आई वो मैसेज देख के कि मतलब ये ऐसा बोल रहा है, और वो उसको लग रहा था चलना मजाक कर रहा है, शाम तक तो मेरे से ऐसे बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मजाक कर रहा होगा। मैंने बोला, अरे भाई वो बोल रहा है सीरियस होके, और वो ये भी मेंशन कर रहा है कि अपनी दोस्त को मत बताना, बहुत बड़ी बात होती है ये। तो अब यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे उसकी इमेज खराब हुई मेरी नज़र में, ठीक है, कि मेरे को तो लगे कि बाप रे ये लड़का सही नहीं है बिल्कुल भी मेरी दोस्त के लिए। फिर मैंने शुरू कर दिया उसको भड़काना, भड़काना क्या मतलब बेसिकली वो अच्छा नहीं था। जब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर कुछ टाइम बाद मैं उसको बोलती रहती थी कि यार वो सही नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। फिर वो ना मतलब बात बात पे रो जाती थी, वो उस बंदे को लेके बहुत सेंसिटिव थी, बहुत ही ज्यादा। तो वो रो जाती थी। तो अब मेरे को ना अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद अचानक से क्या पता चलता है कि उस लड़के की शादी हुई हुई है और उसकी एक बेटी भी है। और हम लोग बिल्कुल, जब हमें पता चला हम बिल्कुल ऐसे शॉक्ड। और गेस व्हाट, उसकी जो बीवी है उसने मेरी दोस्त के पास कॉल करके बोला कि हेलो, तुम उसका पीछे छोड़ दो। उसको लिटरली वो गालियां दे रही थी कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, वो मेरा हस्बैंड है और हमारी एक शायद 6 महीने की थी, 6 महीने की बेटी भी है, और तुम हमारा घर बर्बाद कर रही हो। अब ये सुन के मेरे को हंसी भी आई, लेकिन मुझे मेरी दोस्त के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करती थी ये सब, उसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी उससे, ये वो। तो अब वो, और जो उसकी फैमिली थी, मतलब जो लड़के की फैमिली थी, वो यहाँ नहीं रहती थी, इसके घर के पास नहीं रहती थी, वो कहीं गाँव वाँव में रहती थी। फिर उसने उसको पता चला, वो बहुत हर्ट हुई, रोई-धोई बहुत किया, मैंने उसको बहुत सँभाला, उस टाइम पे भी मैंने उसको बहुत सँभाला, ठीक है? और गेस व्हाट? कुछ दिन बाद वो फिर से रिलेशनशिप में आ गई उसके साथ। उसने उससे बात खत्म करी और वो फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई, और ये क्या हो गया? ये फिर से आ गई। मैं तो उसने उस लड़के ने इतना गंदा मैनिपुलेट किया मेरी दोस्त को कि उसने बोला कि वो मेरी ज़बरदस्ती शादी हो गई थी। ज़बरदस्ती बच्चा हो गया था। मतलब वो उसकी शादी भी ज़बरदस्ती हुई और उसकी बेटी भी ज़बरदस्ती हो गई। तो मैंने अपनी दोस्त को बोला कि यार तू गलत कर रही है, उनकी पूरी फैमिली है, उसमें तू बात बीच में पड़ रही है, ये वो। तो लेकिन वो उसको लेके बहुत सीरियस थी, वो नहीं मानी और वो फिर से रिलेशनशिप में आ गई उसके साथ, और सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया, सब कुछ। उसने सोचा कि ये बोल रहा है तो ये सही बोल रहा होगा कि ज़बरदस्ती शादी हुई है, तो इसने मान भी लिया। फिर अब जब यहाँ पे ये बात हो गई, तो फिर जो मेरी दोस्त थी उसने वो वाली बात भी इसके सामने बोल दी कि तुमने उसको ऐसे मेरी फ्रेंड को प्रपोज वगैरह किया था, ये वो फलाना ढिमकाना। अब इस बंदे की नज़र में मेरी इमेज खराब हो गई, उसने ऐसा कर दिया कि ये तो उसको भड़काती है। अब उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद, उसी टाइम नहीं जब उसके, क्योंकि उस टाइम पे तो वो खुद ही गलत था, क्योंकि उसकी मतलब पूरी फैमिली को पता चल गया था मेरी दोस्त को। तो कुछ टाइम बाद वो एकदम से बोलता है कि तुम इससे बात बंद कर दो,
या तो तुम अपनी दोस्त को चुनो या तो तुम मुझको चुनो। और उसी टाइम पे जब ये फैमिली वाली बात थी, तो मैंने उसको बोला था कि बहन, अब या तो तू उसको चुन या तो तू मुझको चुन, क्योंकि इससे ज्यादा मैं उसकी ऐसी हालत ना मुझे देखी नहीं जा रही थी। एंड गेस व्हाट, उसने चुना अपने बंदे को और उसने मेरे को छोड़ दिया। छोड़ा भी क्या, मतलब स्कूल टाइम के बाद खत्म, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मतलब ये 10th तक ये सारी कहानी हो चुकी थी। 10th के बाद हमारे सेक्शंस अलग हो गए। फिर भी मैं उन लोगों को बहुत उन मतलब बाकियों को, मतलब मैं अकेली दूसरे सेक्शन में थी, बाकी सब एक ही सेक्शन में थे। मैं उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी, मैं जाती थी खुद भी आगे से। उसने उससे बात बंद नहीं करी और मैं समझ गई थी कि वो उससे बात बंद नहीं कर सकती, तो मैंने भी अपनी जिद छोड़ दी थी। लेकिन फिर एक तरीके से दिल से ना ऐसा हो गया था कि यार नहीं, अब नहीं आना इन लोगों के बीच में। वो बंदी ऐसी थी कि मतलब मेरी एक बार तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है? मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई, तो वो मतलब जब उसको पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो उसको मतलब वो खाना-पीना सब बंद कर दिया उसने, और वो इतना रोई थी, मुझे देख के बहुत रोई थी। तो मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा, ठीक है? वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंस देती थी अपनी लाइफ में, मैं उसको बहुत इम्पोर्टेंस देती थी। मतलब बहुत खुश थे हम लोग, मतलब हमारी जब तक फ्रेंडशिप थी, जब तक वो बंदा हमारी ज़िंदगी में नहीं आया था। फिर उसके बाद उसकी वज़ह से उसने बात बंद करी, और अभी नहीं मुझे पता कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। लेकिन बस मैं दुआ करती हूँ कि मतलब वो गलत चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि एज़ अ बेस्ट फ्रेंड मैं उसको अभी भी, मतलब मैं उसको अभी भी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ, जबकि मेरी उससे कोई बात नहीं होती। मैं बहुत टाइम से उससे उसके टच में नहीं हूँ, कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ। लेकिन हमने किसी को एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया, हमारे कुछ भी नहीं किया हमने एक दूसरे को, बस हमारी बात नहीं होती अब। तो मुझे लगता है कि वो बात इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके बंदे ने मना किया है। ऑब्वियस सी बात है, वो मना करेगा तो वो मुझसे बात तो करेगी नहीं। तो लेकिन मुझे कभी कभी बुरा लगता है सोच के, लेकिन कोई बात नहीं। cheat कर दिया मुझे अपने बंदे की वजह से, इस वजह से वो मेरे से बात नहीं करती। लेकिन मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है अब उससे कि वो मेरे से बात करे या मैं उससे बात करूं। मतलब जो हमारा स्कूल लाइफ था ना, मतलब मेरे स्कूल लाइफ में जो 7 to 12 वाला फेज होता है ना, उस टाइम पे उसका बहुत बड़ा रोल है। जो कि एक होता है ना स्कूल मेमोरीज बनाने में, उसका बहुत बड़ा रोल है, और मैं बहुत उसके लिए ग्रेटफुल भी हूँ। जल्दी दोस्त भी बन जाते हैं, और उससे भी जल्दी मेरे दोस्त छूट भी जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा स्कूल में ग्रुप था पूरा, तो उसमें से ये एक लड़की की स्टोरी थी, छोटे करके बताई मैंने, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, तो कोई लंबी वीडियो नहीं खींचना चाहती, छोटे से में ही काम खत्म। आ, ऐसी मतलब और भी मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे मेरे पास, अब उनमें से कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, सिर्फ एक फ्रेंड है जिससे मेरी कभी कभी बात होती है। बाकी उस फ्रेंड सर्कल में कोई भी नहीं है, तो उन सब के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, और उसमें बताऊंगी कि सबने मेरे साथ कैसा कैसा किया और क्या क्या हुआ। मोस्ट ऑफ सारी दोस्तों ने मेरे साथ ऐसे किया, अपने बंदों की वजह से मुझे छोड़ देती थी मुझे। खैर, मेरे को हर्ट तब होता था कि यार मैं बंदे को लेके सपोर्ट भी कर रही हूँ, जबकि मुझे तुम्हारा बंदा नहीं पसंद, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन इन द एंड मैं साइड हो गई, और पता नहीं वो है रिलेशनशिप में या नहीं। बट हाँ, यही थी आज की एक छोटी सी स्टोरी टाइम वीडियो। अगर आपको डिटेल में सुननी है, मैं बोर नहीं करना चाहती थी, ये मेन रीज़न था डिटेल में बताने का। अगर आपको डिटेल में सुननी है कोई स्टोरी अगर ऐसी, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं डिटेल में भी बता दूंगी, ठीक है? खैर, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा एक लाइफ का छोटा सा एक पार्ट अच्छा लगा हो। और अगर आपको ये अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैं और ऐसी वीडियोस लाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है, और बाकी व्लॉग्स भी आएंगे। और चलो, तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़।